प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। और आइए कुछ देर परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे। मैं आपके लिए आज पढ़ूंगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद से। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 18 पद से। यह ऐसे लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। वचन में लिखा है, पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहे हैं कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस बात को पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मसीह यीशु की परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम हर बात में धन्यवाद करो। अगर बात करें इस पद के कॉन्टेक्स्ट की, तो उससे पहले अगर हम इसकी 16 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि सदा आनंदित रहो, और 17 पद में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और 18 पद में लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की कि पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहे हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और हर बात में धन्यवाद करो। पौलुस प्रेरित इस बात को लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं, जब इस बात को आप समझेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तो उस समय जब ये पत्र लिखा गया थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, तो सताव जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, चरम सीमा में सताव चल रहा था। जब ये पत्र लिखा गया, पौलुस प्रेरित ने इस बात को लिखा, तो उस समय लिखा है कि जो सताव था, जो कलीसियाओं पे सताव चल रहा था, वो बढ़ गया था, और लोग जो थे वो कलीसियाओं को, मसीह के जो चेले थे, जो मसीह के लोग थे, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उनके ऊपर ये सताव बढ़ गया था, और लोग दुखों में थे, परेशानियों में थे, सतावट में थे। उनका बहिष्कार किया जाता था, क्योंकि वो मसीह के लोग थे, उनको परेशान किया जाता था, हर चीज़ों से उनको महरूम रखा जाता था, क्योंकि वो मसीह के साथ थे। और पौलुस प्रेरित इस बात को देखते हैं, इस बात को, उनके दुखों को देख रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को देख रहे हैं, और उनको ढांढस दे रहे हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, इस बात को लिख रहे हैं, इस पत्र को, कि हर बात में धन्यवाद करो। आप दुख में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप परेशान हैं, लेकिन मसीह यीशु में आपकी जो इच्छा है, परमेश्वर की जो इच्छा है, वो यही है कि आप धन्यवादी बने रहें, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, सदा आनंदित रहें। परिस्थितियां खराब हैं, परिस्थितियां उसमें खराब थी, और पौलुस प्रेरित इस बात को कलीसिया को सिखा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि आपकी जो परिस्थितियां हैं, जो विपरीत हैं, माहौल ठीक नहीं है, माहौल खराब है, आप उस माहौल के विपरीत, उन परिस्थितियों में जिनमें आपको खत्म हो जाना चाहिए, जिसमें आपको दुख में डूब जाना चाहिए, उसके विपरीत पौलुस प्रेरित कलीसिया को सिखा रहे हैं कि आप इन परिस्थितियों में भी आनंदित रहिए, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, और सदा मसीह यीशु में परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहें, क्योंकि यही परमेश्वर हमसे चाहता है, और उसकी इच्छा भी यही है कि हम हमेशा एक धन्यवाद का हृदय परमेश्वर को चढ़ाते रहें। ये खुदावंद यीशु मसीह की, परमेश्वर की ये इच्छा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा अय्यूब उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद। अय्यूब 2 अध्याय उसका 7वां पद। यहाँ ऐसे लिखा है कि तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। सुनिएगा, लिखा है 90 पद में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। अब सुनिएगा अय्यूब का जवाब। अय्यूब लिखता है 10 पद में, उसने उससे कहा, अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। परिस्थितियां विपरीत हैं, जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जो उसकी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है, जो उसकी पत्नी है, वो अय्यूब से कहती है कि तू अब भी अपनी खराई पर बना है, तू मर जाए तो मर जा। उसकी जो पत्नी है, जो उसके बच्चों की माँ है, जिसने उसके साथ इतने दिन गुजारे हैं, इतने वर्ष गुजारे हैं, वो अपने आदमी से कहती है कि तू अपनी खराई पर बना है, अब भी क्या तू उस परमेश्वर से प्यार करता है? तब अय्यूब का जवाब आता है कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। वो परमेश्वर जो हमें सुख देता है, क्या हम उससे दुख ना लें? एकदम सटीक बैठती है ये बात इसके अय्यूब पर कि आप हर बात में धन्यवाद करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, सदा आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है आपके लिए कि परिस्थितियां जैसी भी हों, आप उन परिस्थितियों में भी सर्वाइव करिए, आप उन परिस्थितियों में भी खुश रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उन परिस्थितियों को ना देखिए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को और परमेश्वर को निरंतर। परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 25 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 पद। यहाँ लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे। बड़ी अजीब बात है कि पौलुस और सिलास जो थे वो प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे।
बंधुए कहाँ होते हैं? जेल में होते हैं, जेल खाने में होते हैं। और पौलुस सिलास भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी जेल में है। थोड़ा सा इसको पीछे चल के समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा है क्या। 23 पद में लिखा है कि बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। पौलुस और सिलास जो थे वो जेल में बंद थे और उनकी चौकसी हो रही थी, उनकी पहरेदारी हो रही थी और दरोगा को आज्ञा दी गई थी कि उन्हें चौकसी से रखे। इतना ही नहीं, आगे सुनिए 24 पद में लिखा है, और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए थे। उनके जो पांव थे वो काठ में किसी बंधन में बंधे हुए थे, उनमें ठोक दिए गए थे। परिस्थितियां तो बहुत खराब है, हालात तो अच्छे नहीं है, मार पड़ी है, मार खाए हैं, जेल में बंद है, चौकसी से रखा गया है, पहरेदारी हो रही है। उसके बाद भी लिखा है कि पौलुस सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। परिस्थितियां खराब हैं। अय्यूब, परिस्थितियां तुम्हारी खराब हैं, तुम्हें फोड़े हो गए हैं, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर की खराई पे नहीं बने रहना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है, निरंतर आनंदित है और कह रहा है कि क्या परमेश्वर जो हमें सुख देता है हमसे दुख ना ले। जैसा मैंने आपके लिए पढ़ा पहले थिस्सलुनीकि उसका कि आप हर बात में धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। पौलुस पेत्र इस बात को सिखा रहे हैं कलीसिया को थिस्सलुनीकि कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हैं, जो आपके हालात हैं वो आपकी विपरीत हैं, लेकिन इन हालातों में, इन परिस्थितियों में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, आप कैसे जीवित रह सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देके, सिर्फ परमेश्वर की से प्रार्थना करके, निरंतर उसको धन्यवाद देके। ऐसे बहुत से उदाहरण है, अगर मैं आपको देना चाहूँ शद्रक मेशक अबेदनगो का। खुद खुदावंद यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया था, हालात खराब थे, विपरीत थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। दाऊद का एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से वचन में उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं, आप जरूर लिख सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म में। आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे, बड़ी बरकत दे। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।